फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वेकरी के बारे में। क्वेकरी क्या होता है? जब हमें कोई तकलीफ होती है या हमें कोई बीमारी हो जाती है, यदि हम उसका इलाज किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति से करवाएं, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है या एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं है, तो उसको क्वेकरी बोलते हैं। इंडिया में बहुत कॉमन है क्वेकरी, और बहुत सारे विलेजेस में हमारे क्वेकरी को फॉलो किया जाता है और बहुत सारे लोग उसमें विश्वास करते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेकरी एग्जैक्टली है क्या, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये क्यों फॉलो की जाती है क्वेकरी, और इसके क्या क्या नुकसान हैं, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं क्वेकरी क्या होता है। क्वेकरी एग्जैक्टली जैसे किसी भी चीज का, किसी भी कोई बीमारी का इलाज करवाना या कोई भी चीज लेना, ऐसे व्यक्ति से लेना जो उस चीज के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है, जिसको उस चीज के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, या वो एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं है, या उसने उस चीज की पढ़ाई नहीं कर रखी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट के लिए गांव में चले जाते हैं, या गांव में जो जैसे झाड़ा वगैरह करते हैं उनके पास चले जाते हैं। तो ये सब क्वेकरी के अंदर ही आता है। अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करती है, क्वेकरी का ये रिजल्ट्स क्यों आते हैं, इस पे किस तरीके के लोग आते हैं, क्यों लोग आते हैं। इग्नोरेंस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमें कोई बीमारी हो गई है, हमें उसके बारे में आइडिया ही नहीं है, हमें उसका पता ही नहीं कि उसका इलाज हो सकता है, लोगों को जागरूकता ही नहीं है उसके बारे में। तो हमें जब भी कोई ऐसे बोल देता है कि आप वहां चले जाइए, वहां पे ऐसे झाड़ा करते हैं, या कोई ऐसी दवाई दे देते हैं तो वहां पे आप ठीक हो जाएंगे, जबकि एक्चुअल में उसका ट्रीटमेंट कुछ और होता है। तो इस वजह से भी लोग, इग्नोरेंस की वजह से भी लोग उनके पास चले जाते हैं। दूसरा, हमें एक हमारी बॉडी को टेंडेंसी होती है, जैसे अगर यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके की हेडेक हो रहा है या कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, हमारी बॉडी की ये फीलिंग होती है कि यदि हमें किसी भी तरीके की कोई दवाई दे देगा या कोई मेडिसिन दे देगा, तो हमें खुद ब खुद अच्छा फील होने लगेगा कि हाँ, हमने मेडिसिन खा ली है और अब हमें ठीक लग रहा है, जबकि वो मेडिसिन उससे रिलेटेड बिल्कुल होगी ही नहीं। जैसे आपने हेडेक की कोई मेडिसिन ली, तो वो हेडेक की मेडिसिन होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हाँ, मेरा हेडेक ठीक हो गया, जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो इसका भी जो ये क्वैक्स होते हैं ये फायदा उठाते हैं। वो आपको मेडिसिन दे देते हैं और हमें ये लगता है कि हमने मेडिसिन ले ली है और इसलिए हम ठीक हो रहे हैं या ठीक हो जाएंगे, और वो अपने आप से ठीक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट है सेल्फ लिमिटिंग कंडीशंस। आपको शायद पता नहीं होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे खासकर वायरल जो बीमारियां होती हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। मतलब ये कुछ टाइम के लिए होती हैं, जैसे 3 से या 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता। इसके बाद ये अपने आप से ही कम होने लगती हैं, इनका असर जो है वो कम होने लगता है, चाहे आप कोई मेडिसिन लें चाहे कोई ना लें। अब कई बार क्या होता है कि इनिशियली हम 1-2 दिन, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग तो ट्रीटमेंट नहीं लेते। अगर कोई ट्रीटमेंट लेता है 1-2 दिन में उसका फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं, हम क्वैक्स के पास चले जाते हैं। इतने में टाइम बीत रहा है, वो जो डेज उसमें बीमारी ने खुद ब खुद जाना है, तो वो टाइम निकल रहा होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे, जब फाइनली जब हम क्वैक्स से ट्रीटमेंट लेते हैं और वो क्वैक कोई दवाई दे देता है, तो वो ठीक होने लग जाती है बीमारी हमारी। तो हमें ये लगता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट हुआ है, क्वैक से जो हमें दवाई मिली है, उसी से हम ठीक हुए हैं। जो पहले हमें डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी, उससे हम ठीक नहीं हुए, जबकि एक्चुअल में वो बीमारी खुद ब खुद ठीक होने वाली थी। उतने ही टाइम में, 5 to 6 डेज में अपने आप ही ठीक होने वाली थी। इस वजह से भी लोगों को इनके पास जाते हैं लोग। नेक्स्ट ये है कि ये जो क्वैक्स होते हैं, ये कुछ हाथ की सफाई टाइप करते हैं, कुछ जादू टोना टाइप करते हैं, जिससे हमें अंदर से अंदरूनी फीलिंग आती है कि इन्होंने हमारे ऊपर कुछ जादू कर दिया है और हमारी बीमारी को निकाल लिया है। तो हमें ये अंदर ही फीलिंग आती है और हम अपने आप से ही, हमारी बॉडी जैसे लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। तो ये साइकेट्रिक इफेक्ट भी एक हमारे अंदर आ जाता है। इसकी वजह से भी ये जो क्वैकरी है ये काम करती है। नेक्स्ट आते हैं, इसके नुकसान क्या हैं। क्वेकरी इज नेवर हार्मलेस। हमेशा इसका कोई ना कोई नुकसान ही होगा, इसका कभी फायदा नहीं होता है।
हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा, जैसे मैंने बताया कि कुछ दवाई आपने ली और आपका इलाज हो गया, जबकि वो बीमारी अपने आप से ही ठीक होने वाली थी। लेकिन आप सारा का सारा श्रेय जो है वो उसको दे देंगे कि हमारी जो बीमारी है वो केवल इनके मेडिसिन से या जो भी इन्होंने इलाज किया इससे ठीक हुई है। तो इसके नुकसान बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहला तो नुकसान है इकोनॉमिक। तो आपके पैसे बहुत वेस्ट होते हैं इसमें। नो डाउट अस्पतालों में भी पैसे होते हैं, लेकिन वो वेस्ट नहीं कहेंगे हम। वो आप अपना इलाज करवा रहे हो, आप अपना अच्छे से अच्छा आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, वो आप उस चीज को वेस्ट मत कहिएगा। जो आप ये क्वैक्स के पास जाके इलाज करवाते हैं, पैसे वहां भी लगते हैं, लेकिन वो आपकी बीमारी को सही से इलाज नहीं करवा पा रहे। उनको आइडिया ही नहीं है कि हम वो बीमारी क्या है, तो वो इलाज कैसे करेंगे। तो आपको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती है। कई बार हमने देखा है टीवी में या वीडियोस में देखा है कि जो ये क्वैक्स होते हैं, इनकी जो ट्रीट करने की जो शैली होती है ये बड़ी अजीब होती है। ये कई बार किसी जैसे डंडे से मारते हैं या पेशेंट को नीचे लेटा देते हैं, उसके ऊपर जंप्स करते हैं। उसे फिजिकल हार्म भी कई बार होता है काफी ज्यादा। लेकिन पेशेंट क्या है कि वो उसको ये लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो मैं वो उस चीज को सहन करता रहता है। इनडायरेक्ट हार्म उसका ये आ रहा है कि हम जितना टाइम हम वहां पे वेस्ट कर रहे होते हैं हमारा क्वैक के पास जाके कि हमारा इलाज हो रहा है, जबकि एक्चुअल में जो असली बीमारी है वो फैल रही है, उसका इलाज हो ही नहीं रहा है। उसका इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, लेट हो रहा है ट्रीटमेंट में। जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूं कि टाइम पे अगर जो ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उसके रिजल्ट्स बेटर होते हैं। जब हम लेट हो जाते हैं तो उसके बाद उसका नुकसान ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कई बार देखा है, जैसे कोई फ्रैक्चर होता है किसी को, तो जब वो हम कई बार मालिश वाले के पास चले जाते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। यदि हमारी हड्डी टूट गई है या हमें कोई चोट लग गई है तो हम मालिश वाले के पास चले जाते हैं। मालिश वालों ने आजकल एक्सरे भी करने रखे हुए हैं, एक्सरे भी होते हैं उनके पास, एक्सरे मशीन्स भी होती हैं। तो एक्सरे करते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो जी आपकी ये हड्डी टूटी हुई है और हम इसको ठीक कर देंगे। तो वो प्लास्टर भी लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन वो जो हड्डी, देखो हड्डी तो जुड़ना ही है, हड्डी तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, लेकिन किस तरीके से जुड़ेगी, वो सही अपनी अलाइनमेंट में जुड़ेगी नहीं, डेट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो एक ऑर्थोपेडिशियन का काम है। लेकिन आपकी वो हड्डी जो जुड़ जाएगी वो उल्टी पुल्टी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाएगी, जिसको माल यूनियन बोलते हैं। फिर आपका हाथ टेढ़ा हो जाएगा, या जहां की भी हड्डी टूटी है वो वाला एरिया टेढ़ा हो जाएगा। तो वो उस चीज में आप फिर उनको क्वेश्चन नहीं करते या कर सकते कि जी हमारी हड्डी तो टेढ़ी जुड़ गई है या ये हो गया। तो इस, और जब आप अंततः फिर आपको फिर से जो डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिशियन के पास ही आना पड़ेगा कि सर ये हमारी हड्डी जो है मैल यूनियन हो गया या टेढ़ी जुड़ गई, अब इसको ठीक करें। तो आप इमेजिन कीजिए, जो ऑर्थोपेडिशियन जब उसकी ऑपरेशन करते हैं तो उस जो जुड़ी हुई हड्डी होती है, चाहे वो टेढ़ी जुड़ी हो, अब उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के उसको फिर सीधा करेंगे। ये बहुत ही बड़ा प्रोसीजर बन जाता है, जो कि इनिशियली अगर ट्रीटमेंट होता, शुरू से ही ट्रीटमेंट हो जाता तो एक सिंपल प्रोसीजर करके वो ट्रीटमेंट हो जाता। लेकिन हमने क्वैक के पास जाके, मालिश वाले के पास जाके अपना सारा जो ट्रीटमेंट था वो डिले कर दिया, गलत ट्रीटमेंट ले लिया। इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, हम सारे ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, क्वैक से भी ट्रीटमेंट लेते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो व्यक्ति वहां पे इलाज करवाने गया था, उसका तो इलाज हो गया, हमारा इलाज नहीं हो रहा। तो साइकोलॉजिकली भी पेशेंट बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। ये भी इसका काफी डेंजरस इफेक्ट होता है। और ये सोसाइटी के लिए भी काफी हार्मफुल है। अगर आप ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट लेंगे, ऐसे लोगों को आप अपनी बीमारियों के बारे में बताएंगे, तो हम प्रोग्रेस कहाँ कर पाएंगे? हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। अब आते हैं क्वैक्स के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता कौन है। ये कौन लोग हैं, जो वल्नरेबल्स कौन है, इसके लिए कौन कौन लोग हैं जो जा सकते हैं। सबसे पहले जो है अनइन्फॉर्म्ड लोग हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि इस चीज का या इस बीमारी का ये इलाज हो सकता है। उनको आइडिया नहीं है, उनको किसी ने बोल दिया कि आप वहां चले जाओ, उस गांव में चले जाओ, वहां पे आपका इलाज हो जाएगा, तो वो वहां पे चले जाते हैं। उनको आइडिया नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ऐसे चीजों को फॉलो करने के लिए, और क्वैक्स इसी चीज का एडवांटेज उठाते हैं। नेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं थोड़े रेस्टलेस होते हैं, उतनी पेशेंस नहीं होती। जैसे किसी का, जैसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी 3-4 दिन या हफ्ता हो गया है फॉलो करते हुए, लेकिन कोई इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वो बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, पेशेंस नहीं है उनमें, और वो कहते हैं कि नहीं हम ठीक नहीं हो रहे, हम वही गांव में ही जाएंगे, या अपने जो लोकल वहां पे गांव में डॉक्टर हैं या उनको क्वैक है उन्हीं के पास ही जाएंगे, हम उन्हीं से ट्रीटमेंट लेंगे। वो बड़े इम्पेशेंस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं।
ऐसे लोग भी बड़े वनरेबल होते हैं इनके पास जाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जादू हो जाएगा, एकदम हमारी बीमारी आई और एकदम से जादू से हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, हमने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। जिनको ये दिमाग में बैठा होता है कि हमारा तो जो बीमारी का इलाज है वो जादू से हो जाएगा, अपने आप से ही जादू से हो जाएगा, वो लोग भी इनके पास बहुत फ्रिक्वेंटली जाते हैं। और क्योंकि उनको ये लगता है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो तो मेडिसिन से देंगे, दवाई देंगे, ऑपरेशन करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, हम एकदम से इनके पास जाते हैं और ये जादू से जो है हमारा इलाज फटाफट से कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि जो मेडिकल लाइन में भी कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं, खासकर जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल डिबिलिटेटेड पेशेंट्स होते हैं, अपनी लेट स्टेज में पहुंच चुके होते हैं, उनको हर जगह से जवाब ही मिल गया होता है कि अब आप इनकी बस सेवा ही कर लीजिए। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि यार अगर हम इनके पास जाके, क्वैक्स के पास जाके अगर कुछ अगर हमें होप हो तो हम इनसे इलाज करवा लें। तो वो एक जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारे वाली बात होती है, लेकिन वो कोई खास उसका एडवांटेज होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो जो आपका ट्रीटमेंट होना था वो पहले हो चुका है। अब तो आप सिर्फ अपने जो उनको क्वैक्स को आप पैसे ही देंगे और आपको एक मेंटली ये लगेगा कि हाँ हम इलाज ले रहे हैं, हम इलाज करवा रहे हैं, जबकि उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। अ क्विक क्योर इज अ क्वैक क्योर। आप इससे लाइन से ही मतलब समझ रहे होंगे कि जो जितनी जल्दी ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा है, जो बहुत जल्दबाजी में ट्रीटमेंट कर रहा है, वो एक क्वैक का ही ट्रीटमेंट हो सकता है। अब आते हैं हम ये टाइप्स क्या क्या है कि किस किस तरह की ये हो सकती है। एक तो मेडिकल लाइन में तो ये है ही, बहुत कॉमनली है। दूसरा ये जैसे ड्रग्स में आपने पढ़ा कि मेडिकल लाइन में। दूसरा ये खाने पीने की वस्तुओं में भी है। जैसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे कि आप ये सप्लीमेंट्स खा लीजिए तो आपको आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, या आप इस तरीके का आप खाना खाइए, आप ये चीज लीजिए, आप इनमें ये अपने खाने में ये चीज डालिए, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डालिए, ये दवाई डालिए, ये कीजिए। तो इस तरह के लोग आपको बहुत सारे आपको एडवर्टीजमेंट्स भी मिल जाएंगी, लोग आपके घरों में भी आके बताते हैं, और लोगों ने बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं ये सब करने के लिए। तो भी एक तरह की क्वैकरी ही है। नेक्स्ट होता है आपको कुछ उपकरण बताते हैं लोग कि आप ना ये उपकरण ले लीजिए, अपनी बॉडी से बांध लीजिए, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका हृदय बहुत ठीक हो जाएगा, इस तरह की चीजें बताते हैं। जबकि जो अगर आप खुद सोचिए, यदि अगर मशीन ही सारा काम कर रही है, हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर रही, हमारी मसल्स ही काम नहीं कर रही, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही, तो हमारा वेट लॉस कैसे होएगा? ये तो सारा काम मशीन कर रही है, मशीन ने बटन दबाया, मशीन ही काम कर रही है, हमारी बॉडी तो कोई भी काम नहीं कर रही। जबकि हमारा वेट लॉस कब होएगा? जब हम कोई काम करेंगे, हम कोई चलेंगे, या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो इस तरह की ये जो डिवाइसेस देते हैं लोग, ये भी एक क्वैकरी का पार्ट ही है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वैकरी के, जैसे ये एक प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे आप इसमें एंटर होते हैं, जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ ये तो लोग बहुत सारे इसमें विश्वास कर रहे हैं लोग, तो आपको लगता है हम फ्लरिश करें। तो ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और लोगों को आप ये कहते हैं कि भाई ये हमारा जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, ये अभी तक जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें आया ही नहीं है, हम आपको लेटेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जबकि उनके पास लेटेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ना उनको कोई नॉलेज होती है, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग होती है। बट क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो मे भी शायद इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, इसलिए इस वजह से वो उनकी बातों में भी आ जाता है। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बिकॉज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट आपको एक बोलना है, और आपको एक बोलने की कला जरूर होनी चाहिए इसमें, और लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, और आपको कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई आपको हॉस्पिटल नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। और ये बहुत बड़ा बिजनेस लोगों ने बनाया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं हमारे पास, इनक्योरेबल बीमारियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एड्स है, आर्थराइटिस है, या कैंसर है, एल्जीमर्स डिजीज है, या जो बाल्डनेस की गंजेपन की तकलीफ है। ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हमारे पास अभी मेडिकल लाइन में उतना पुख्ता तौर पे इलाज नहीं है। तो ये बीमारियां जो हैं, इनको ये बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। ये कहते हैं कि हम इसका एड्स का इलाज करेंगे, आपका कैंसर का इलाज करेंगे, कैंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या आर्थराइटिस का इलाज कर देंगे। उसमें ये कुछ नहीं, उसमें ये स्टीरॉयड के इंजेक्शन देते हैं, स्टीरॉयड की दवाइयां देते हैं, जो स्टीरॉयड का हमारे पास होता है वो ये देते हैं, और इसके अलावा कोई और चीज नहीं देते। तो इस चीज से इसके प्रति ये काफी ऐसे मरीजों को ये काफी पकड़ते हैं जो जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो ये बीमारियां लंबी चलती हैं,
ये कोई 1-2 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। तो इनका इलाज लंबा चलता है, जो भी उनके हिसाब से इलाज चलता है वो लंबा चलता है। तो पेशेंट उनके पास कॉन्टिन्यूसली आता रहता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेकरी के बारे में जो मैंने थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको कुछ अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।